एक परंपरा चली है, हर ऐसे कार्यक्रम को उत्सव के सहारे लोगों के जेहन में जो एक भय का वातावरण है, उस वातावरण से कैसे हम बाहर निकालें। उसी कड़ी में याद करिए कोरोना का वो भी काल था जब हम थाली बजाते थे, जब अपने तरीके से लोग संगीत का कार्यक्रम रामायण के सहारे उस काल से बाहर निकालने की कोशिश सरकार की तरफ से भी हुई और ये कोशिश चली। इस बार जब कोरोना का संक्रमण का दौर बढ़ा तो एक नए तरीके के उत्सव की घोषणा हुई और सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की टीका उत्सव, और तिथि निर्धारित की गई 11, 12, 13, 14 4 दिनों तक पूरे देश में टीका उत्सव मनाया जाएगा। और इस दौरान कोरोना के जो वैक्सीन निकाले गए हैं वो उन वैक्सीन का उपयोग होना है। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर करें, इस उत्सव से पहले जो आंकड़ा था 2 लाख 2.5 लाख लोग रोजाना सुई ले रहे थे, और जब से ये उत्सव की शुरुआत हुई है, अगर उस आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो बिहार में 11 तारीख को, 11 अप्रैल को जब ये उत्सव की शुरुआत हुई तो 11 अप्रैल को 1,91,000 के करीब जो है सो लोगों को वैक्सीन दी गई। 12 तारीख को अगर हम बात करें तो 1,28,000 के करीब वैक्सीन दी गई। 13 तारीख को 56,000, ये आंकड़ा सीधे आधे से भी कम हो गया, तो 56,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया गया। वजह क्या है? बिहार में पटना में आपको वैक्सीन जरूर मिल जाएगा। आप देखेंगे भी कि उत्सव का माहौल को बैलून से सजाया गया है, अपने तरीके से प्रचार प्रसार भी किया गया है। लेकिन जब आप पटना से बाहर निकलेंगे, जिला मुख्यालय में जाएंगे, जिला मुख्यालय से बाहर निकल के अनुमंडल मुख्यालय में जाएंगे, अनुमंडल मुख्यालय से आप जब प्रखंड मुख्यालय में पहुंचेंगे, पीएससी पर पहुंचेंगे, तो जो उत्सव का बैनर है वो तो आपको दिखाई दे देगा, लेकिन कहीं भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस उत्सव का यही साइड इफेक्ट है, या यूं कहें कि बिहार में ये उत्सव पूरी तरह पर फैला है। चलिए हम आपको इस उत्सव के सच्चाई को दिखाने के लिए, मतलब ग्राउंड जीरो पर चलने के लिए आपको हम समस्तीपुर और सिवान ले चलते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगा बढ़ रहा है, जिसको लेकर देश भारत के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था कि जो है टीका पर्व मनाया जाए। टीका उत्सव जो है मनाना है 11 अप्रैल से लेके जो है उसे मनाने की जो तारीख दी गई थी 14 अप्रैल तक जो उसकी तारीख थी। अब देख सकते हैं अभी हम समस्तीपुर के सदर अस्पताल में है, जहां जो वैक्सीनेशन का कार्य होना है, जो कोविड-19 के वैक्सीनेशन का कार्य जो है वैक्सीन के अभाव के अगले आदेश तक जो है स्थगित किया गया है। तो समझ सकते हैं कि जो यहाँ लोग आ रहे हैं वो लगातार जो है घूम के चले जा रहे हैं, जिससे देश एक तरफ जो है उत्सव मनाने की बात कर रहा है, देश एक तरफ जो है कोरोना से लड़ने की बात कर रहा है, और जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं जो है वो जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ से लौट कर जो है चले जाते हैं। ऐसे में एक सवाल ज़रूर उठता है कि जो वैक्सीनेशन का जो तिथि दिया गया है, जो उत्सव मनाने की बात कर रही है, उत्सव में ही टीका नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हैं। लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। कब से चचा आए हुए हैं? मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ वैक्सीन का टीका लगाने के लिए। अच्छा, टीका सुन रहा हूँ नहीं है यहाँ पर, इसलिए वापस जाना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ। मैंने क्या कब से आ रहे हैं आप? मैं सुबह आज ही आया सेकंड डोज लगाने के लिए। पहला डोज लगा रखा हूँ पिछले महीना, तो यहाँ टीका नहीं है। चाचा आप कब से आ रहे हैं? हम 2 रोज से आ रहे हैं। हम समस्तीपुर रजिस्ट्री ऑफिस के कातिब हैं, यहाँ से लौट के मैं जा रहा हूँ। मेरा घर मुर्दिबा है, लेकिन यहीं रहता हूँ मैं, इसलिए मैं 2 रोज से आता हूँ, लौट के चला जाता हूँ। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बताइएगा चाची, कब से आ रहे हैं आप? आज सुबह से। सुबह आए हैं। कब से बैठे हुए हैं? 9 बजे से। इन्फॉर्मेशन तो है कि हाँ टीका तो मिलना है नहीं, आज वैक्सीनेशन कार्य होगा नहीं। हाँ नहीं, टांगल है सूचना, टांगा हुआ है। सूचना टांगल है। तो क्या मतलब जो है इसको एक तरफ से जो है उत्सव मनाया जा रहा है और टीका नहीं है, तो क्या कहिएगा? एक तरफ तो त्यौहार मनाया जा रहा है कि टीका हम लोग दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, एक तरफ बीमारी बढ़ रहा है, तो क्या आप बताइएगा? हाँ, कांग्रेस शासित राज्य बोलते हैं कि बीजेपी वाले क्या करते, सौतेला व्यवहार करते हैं, जबकि नीतीश के राज्य में ही कोरोना नहीं है। कहाँ तक जाए? इस पर राजनीति के होने के चलते यहाँ नहीं है। राजनीति हो रहा है, लगता है कि इसको कोविड। हाँ, कोविड पर राजनीति हो रहा है। अब आज बिहार में नहीं है, उनकी सब बीजेपी की सरकार भी बिहार में, तो यहाँ भी कोरोना टीका नहीं है। दूसरे स्टेट वाले बोलते हैं कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। तो कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ, ये तो। हाँ बच्चे, क्या बोलिएगा? क्या कुछ बोल रहे थे? हाँ, सरकार का जो भी योजना कोविड-19 की तरह चल रहा है, और डेली का डेली टीवी पर दिखलाया जाता है कि 45 साल से ऊपर वाले जल्द से जल्द अपना टीका लें, लेकिन
हम लोग आते हैं और हॉस्पिटल से लौट के मैं चला जाता हूँ। बताइए 65 साल मेरा उम्र है। कितना उम्र है? 65 साल का मेरा उम्र है और वैक्सीन नहीं मिल रहा है। ये सरकार का फारस चल रहा है आकि रियल में सरकार काम कर रही है। और सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट का ये जिला हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, हाँ। जिला हॉस्पिटल जब ये बात है तो ग्रामीण शाखा में क्या हल होगी? अच्छा एक बात, बल्कि जो हमारे देश में जो है दूसरे देशों को बल्कि टीका देने की बात करें, लेकिन अपने देश के में ही टीका नहीं है, तो इसको लेकर जब मेरा भारत सिर्फ मेरा भारत में ही अब टीका तैयार हो रहा है और जब भारत के वासियों को ये टीका उपलब्ध नहीं हो रहा है तो और दूसरे देश में क्या सरकार भलाई कर रही है? तो ये हमारे साथ जो यहाँ टीका लेने के लिए जो लोग आए थे, वैक्सीनेशन के लिए आए थे और वो लौट कर जा रहे हैं और सवाल ये भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उत्सव मनाने की बात हो रही है, जो टीका उत्सव मनाया जाता है और 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाना है और यहाँ वैक्सीनेशन ही नहीं है, वैक्सीन का डोज ही नहीं है, तो सवाल उठना लाजमी है। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं सीवान सदर अस्पताल में, जहां पर कोविड सेंटर बनाया गया है। कोविड सेंटर अंदर ले चलते हैं, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ कोविड के जो टीके लग रहे हैं और कैसे टीका लगाया जा रहा है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सारी चीज़ें आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पर सबसे पहले जो भी लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद उन्हें अंदर भेजा जाता है कोविड के टीका के लिए। तो यहाँ पर सीवान सदर अस्पताल में ये कोविड का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और यहाँ से ठीक अंदर भेजा जाता है। अंदर का नज़ारा भी दिखा देते हैं। काफ़ी संख्या में लोग भी आए हुए हैं, इनसे भी हम दोस्तों बात करेंगे। अंदर पहले चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि अंदर देखिए किस तरह बिल्कुल जो आईसीयू सेंटर है, सीवान सदर अस्पताल का जो आईसीयू सेंटर है उसके अंदर ये सेंटर बनाया गया है जहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण का हाल आपको दिखा दे जरा, बताएं करण उनको कहेंगे कि जरा दिखाएं कि टीकाकरण में अभी फ़िलहाल झिटकिली ये कहा जाता है, ये कुंडी लटका हुआ है। वजह क्या है ये तो नहीं पता है, शायद हो सकता है मे भी कि आज वैक्सीन ख़त्म होगा जिसके वजह से ये झिटकिली लगा हुआ है। लोग आए हैं लेकिन लोगों को टीका नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? आप यहाँ बैठे में क्या काम है? ये हमारा प्लास्टर करना है पैर का। प्लास्टर का पैर का कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आए। अच्छा कोविड। तो आप चलते हैं, और भी लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी काफ़ी धूप पड़ रहा है और धूप की वजह से ठंडा वहाँ महसूस हो रहा है, इसलिए जाके लोग बैठ जाते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे महिला लोग हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ आई हैं आप? सुई लेने। क्या चीज़ का? कोरोना वाला। तो क्या कहा गया है? वैक्सीन हो रहा गया है। हैं? वैक्सीन हो रहा गया है। वैक्सीन हो रहा गया है। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से पुरानी किला से। पुरानी किला से, यानी टाउन की ही लोग हैं आप लोग। कहाँ इतना लेट क्यों चाची? आपको तो पहले ले लेना चाहिए था। हैं? घर के लोग बोले हैं कि बाद में आएगा। बाद में लिया जाएगा, घर के लोग बोल रहे थे। लाइन लगा था मोहल्ला के सब कुछ। कल बेटा को तो ले गए, आज आप भी लेने आ गई हैं। आज तो ख़त्म हो गया है बताया जा रहा है। बिल्कुल ये आलम है सीवान सदर अस्पताल का कि कोरोना का टीका तो लगातार उधर मिल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि 1-2 घंटे लोगों को पड़ते थे, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। और कल 2 बजे के करीब में कोरोना का टीका ख़त्म हो गया सदर अस्पताल से। आज कहीं सीवान ज़िले के किसी भी जो केंद्र है, कोरोना टीका केंद्र बनाया गया है, वहाँ पर कहीं भी टीका लग नहीं रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह होगा आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर स्वास्थ्य महकमा बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम कोरोना का टीका लगा रहे हैं, इतना टीका प्रतिदिन आता है, लेकिन हमेशा ये घटा रहता है। लोगों को सही तरीक़ा से कोरोना का टीका भी नहीं पड़ पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता बन के कोरोना का टीका लेते हैं। ऐसी कई तरह की बातें सामने आई हैं। कई लोग ऐसे हैं, एक पुरुष है, उनसे हम जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्यों परेशान है, इतना क्यों परेशान है आप इतना? जी देखिए, हम एक तो जनरल स्टोर है, हम बंद करके आए हैं अभी टीका लेने के लिए। 20 रुपये भाड़ा दे के आए हैं, 20 रुपये फिर जाएंगे, अब टीका नहीं मिल रहा। कहा तो टीका नहीं है, वो वैक्सीन खत्म हो गया है। फिर जाएंगे, फिर दूसरे दिन बोले कब तक है, वो बोले कोई टीका नहीं है।
बोला गया है यहाँ से कोई ठिकाना नहीं है। आएगा तो हम बताएंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश राम। देखिए ये उमेश राम है और दिनेश राम। ये दिनेश राम, इनका दुकान है किराना का और उसको बंद करके ये आए हैं टीका लेने के लिए। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो कोरोना का टीका जो कहा जाए वो ख़त्म हो गया, वैक्सीन ख़त्म हो चुका है। कल शाम से ही ख़त्म है जैसे सूचना मुझे मिली थी। और उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों को परेशानी तो ज़रूर है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग को ये सोचना होगा कि लोगों को परेशानी ज़्यादा ना हो और समय से सभी लोगों को टीका मिल जाए। टीका इतना व्यापक पैमाने में आए ताकि कोई आदमी बचे नहीं, क्योंकि दूर दराज से लोग आ रहे हैं और फिर उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सचेत होती है या नहीं। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सीवान।